हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज आपको ये ममता सचदेवा जी बताने वाली हैं कि क्या चल रहा था इस पूरे महीने दो लाइफ में, जिसकी वजह से आपने मेरी वीडियोस को भी मिस किया, मुझे भी मिस किया। आई एम श्योर, इस बात की गारंटी है कि आप लोगों ने मुझे मिस ज़रूर किया है। और आज मेरा दिल किया कि यार चेहरा जो है ना अपना, अभी उदासी को निकालते हैं और चेहरे की मुस्कान को वापस लाते हैं। यस, आपको मेरे बाल वगैरह डिफरेंट नजर आ रहे होंगे क्योंकि 3 दिन से मेरे बालों पे तेल लगा हुआ है, क्योंकि मैं ले रही हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ये सारी स्टोरी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। और आज की वीडियो बनाने का जो रीजन है वो क्या है वो भी आपको बताती हूँ। काफी सारी न्यूज है मेरे पास देने के लिए आपको, लेकिन ऑफकोर्स सारी की सारी न्यूज मैं आज ही खुलासा नहीं करूंगी। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा था लाइफ में और क्या अभी चल रहा है और क्या आने वाले दिनों में आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती थी, बहुत सारी कंट्रीज घूमती थी, हर जगह की कोई ना कोई नई चीज आप सबके सामने लेकर आती थी। और कभी कोई खाना, कभी घूमना, कभी शॉपिंग। अभी थैंक्स टू कोरोना सब कुछ तो बंद हो गया। जॉब भी लास्ट ईयर जून में चली गई। और यहाँ पे भी यूएई में, जहाँ पे मैं रहती हूँ, अबू धाबी में, यहाँ पे भी अभी हम सब मास्क लगा के जाते हैं बाहर। मौसम गर्मी का है, बाहर निकलना, गर्मी में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो लोग मुझसे जुड़े हैं आपको पता है कि मैं काफी ज्यादा बीमार थी। मैं आई थिंक 3 से 4 लिफाफे भर के दवाइयां खा चुकी हूँ पिछले 2-2.5 महीने में। खूब सारा रो चुकी हूँ, इमोशंस भी बहा चुकी हूँ, तकलीफ में भी रह चुकी हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि यार कोई बात नहीं है, अंधेरे के बाद सवेरा आना जरूरी है। तो उस उदासी के बाद ये चेहरा भी खिला हुआ आप सबके सामने आना जरूरी है। और खाली मैं ही एक नहीं हूं जिसने ये सब कुछ सहा है, जो परेशानियों का सामना कर रही हूं मैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे अपनी जॉब्स खो चुके हैं यहाँ पे, जिनकी पूरी की पूरी फैमिलीज यहाँ से, जिनको मजबूरन जाना पड़ा। बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनके बच्चों को उनको स्कूल से हटाना पड़ा। और हम तो फिर भी बहुत बेटर हालात में बैठे हैं। ऊपर वाला 3 टाइम की रोटी अच्छी दे रहा है एंड बच्चा सेफ है, हम सारे सेफ हैं। नहीं तो बहुत सारी फैमिलीज के लोग जो हैं वो कोरोना के चलते। हाय अहान, थैंक यू बेटा, इसको रख दो किचन में, जाओ। तो मैं आपको बता रही थी, कोरोना के चलते बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो बिखर भी गई हैं। तो फिर भी मैं कहूँगी ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि हम लोग बहुत सेफ हैं। अगर दवाई खा के भी इंसान चल फिर रहा है ना, अपने पैरों पे खड़ा है, तो वो बहुत लकी है। तो मैं भी उनमें से एक ही लकी हूँ। और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि बहुत टाइम से क्या चीज़ें मैं सफ़र कर रही थी, तो आज मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक मोटिवेशन के रूप में चाहती हूँ कि आप मेरी टॉक को लें और दिल कभी ना छोड़े, हारे ना जिंदगी में। क्योंकि जिंदगी में बुरा वक्त जो होता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। मेरे पे भी बुरा वक्त आया है और मुझे ये बात कहने में कोई शर्म या कोई बुराई फील नहीं होती, क्योंकि हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं। ऑफकोर्स एक टाइम जब मैं इतनी स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी में अपने घर से निकल के आई थी, बहुत मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली थी, बहुत पापड़ बेले मैंने अपनी ज़िंदगी में इस नौकरी को हासिल करने के लिए। एक लाइफस्टाइल, एक पैसा, एक ज़िंदगी जो आपको मिली होती है, एकदम से सब कुछ जब चौपट हो जाता है तो ऑफकोर्स इंसान बिल्कुल ऐसा फील करता है कि वो अंधेरे में खो गया है। और मुझे भी लगा था कि मैं अंधेरे में खो गई हूँ। मैंने भी बहुत तकलीफ झेली, बहुत सारी रातें मेरी ऐसी गुजरी हैं ये पिछले 1-1.5 साल में कि मुझे रातों में नींद नहीं आती थी। मुझे फ्लाइट्स के सपने आते थे, मेरे कोलीग्स के सपने आते थे, मुझे लगता था मैं फ्लाइट पे जा रही हूँ, क्योंकि वही मेरी रूटीन थी। कितने सालों से मैंने जिंदगी में इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। किसी कंट्री जाना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए खाने ट्राई करना। और जहाँ पे भी जाती थी बहुत सारे लोग वहाँ मुझे जानते थे, जो मेरी रूटीन का, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। और जिनके बगैर रहना, जिनसे बात करे बगैर रहना भी मेरे बस में नहीं था। तो उन सब चीज़ों के चलते मैं बिल्कुल टूट गई, मैं बिखर गई। मुझे भी लगा कि मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई, जिसका प्रभाव सीधा सीधा मेरी हेल्थ के ऊपर आ गया और मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसको मैं सिंप्लीफाई आपके लिए कर देती हूँ। मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बॉडी जो है वो अपने ही जो हेल्दी टिश्यूज हैं उनको मेरी अपनी इम्यूनिटी अटैक करती है। वो ये समझती है कि रोगों से, कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और उससे अटैक करने चली जाती है मेरी इम्यूनिटी। तो बेसिकली मैं ठीक होती हूँ लेकिन मैं बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी खुद को ही अटैक करती है। इसको ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। और अगर ये जोड़ों पे अटैक करता है तो इसको कोई गठिया बोल देता है, आर्थराइटिस बोल देता है, कोई इसको रोमेटाइड आर्थराइटिस बोल देता है। तो मैंने इसका इलाज शुरू कराया यहाँ पे, लेकिन गलती ये हुई कि मैं स्टेरॉइड्स बहुत लंबे टाइम तक लेती रही, जबकि मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आपने कभी कम करने हैं, कभी ज़्यादा करने हैं, जो भी था। एनी हाउ, तो गलती क्या हुई है कि मैंने बहुत लंबा टाइम
स्टेरॉइड्स लिए, स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो बॉडी यूज टू हो जाती है और उसके बाद स्टेरॉइड्स छोड़ने बहुत मुश्किल होते हैं। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी पहले करवाए थे, बहुत कुछ किया था मैंने। लेकिन गलती क्या हो रही थी, डॉक्टर्स मुझे जो दवाइयाँ दे रहे थे उसके साइड इफेक्ट्स मैंने पढ़े कहीं पे कि लिवर और किडनी पे वो अटैक करते हैं, कुछ डिसीज मॉडिफाइंग टैबलेट्स वगैरह होती हैं। तो मैंने वो अपनी मर्जी से ही लेनी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी कंडीशन ख़राब थी कि मेरा टॉयलेट जाना, उठ के पानी पीना, हिलना डुलना, उठ के बैठना अपने आप बहुत मुश्किल हो गया था। और आज मेरा चेहरा आपको थोड़ा नॉर्मल नज़र आ रहा होगा। अगर आप मुझे आज से 15 दिन पहले देखते तो मैं इससे डबल साइज़ की दिख रही थी, बिकॉज मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हुई थी बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इससे डबल साइज़ की दिखती थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ वही बात थी क्योंकि मुझे इतने सारे लोग एट द सेम टाइम मुझे दे रहे थे एडवाइस कि तुम ये खा लो, तुम ये टैबलेट ट्राई कर लो। कोई कह रहा था तुम्हारा ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे, तुम वहाँ से इलाज कराओ। तो आई थिंक अब निचोड़ मैंने क्या निकाला है अपने सारे कंडीशन का, कि हमेशा एक या दो डॉक्टर्स की सलाह लेने के बाद उसको मानो ज़रूर ढंग से, क्योंकि हम कभी कभी अपने डॉक्टर खुद बनने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम खुद अपने आप को परेशानी में और डाल देते हैं। जो मैंने किया, मैंने अपनी मन मर्जी से आज से कुछ महीने पहले भी स्टेरॉइड्स बंद कर दिए थे। एकदम से स्टेरॉइड्स बंद नहीं करने चाहिए, मैंने बंद किए और तब मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, 1-1.5-2 महीना मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। और सेम चीज़ अभी मेरे साथ हुई। अभी मैंने ग्रेजुअली कम किए थे 10 से 5 mg, 5 से 2.5 mg। उसके बाद जब मैंने छोड़े थे तो दर्दें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सोना, बैठना, उठना, वॉशरूम जाना, खाना पकाना या इनफैक्ट खाना खाना या पानी का गिलास उठा के पीना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो मैं इतनी वर्स्ट कंडीशन से अभी इन महीनों में निकली हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जो बुरा टाइम या जो ये ऐसा टाइम होता है ना जब हम बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो ये टाइम जो होता है हमें सबसे बड़े जिंदगी के अच्छे लेसन दे के जाता है। सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि हमारे साथ कौन है और हमारे साथ कौन नहीं है, वो चीज़ हमें ज़रूर सिखा जाता है। तो इस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हुए जो लोग सिर्फ हमेशा कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मेरी बीमारी के चलते कभी उनके तरफ से कोई सहयोग मुझे नहीं आया, जो कि आई एम थैंकफुल। कि सही बात है, लोग अपनी लाइफ में भी बिजी हैं, बट वही है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने बहुत ही क्लियर हो गई। और जो मैं आपको भी मैसेज दूंगी कि कभी भी आपने कभी अपने दोस्त को, किसी इंसान को परखना हो ना, तो कभी ऐसे वक्त से, भगवान ना करे आप कभी गुजरे, ऊपर वाला ना करे आप कभी गुजरे, लेकिन ऐसा वक्त आपको सही और गलत चेहरे या जो लोग असल में आपके साथ हैं नहीं है, वो आपको असलियत दिखा जाते हैं। तो मुझे भी लोगों की असलियत बहुत सारे लोगों की नजर आई। बाकी मैंने लेसन यही सीखा कि बहुत सारे हकीम, नीम हकीम के पीछे या डॉक्टर्स के पीछे भागोगे, सब कुछ मिक्स करोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हासिल नहीं होगा, जो मुझे भी सफ़र करना पड़ा। अभी वापस से मैंने उसी सेम डॉक्टर से दवाइयां अपनी दोबारा से लेनी सही से शुरू की हैं एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। ऑन द साइड मैं एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ। जब ये ट्रीटमेंट मेरा खत्म हो जाएगा तो उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। लेकिन एक और बात बताऊं आपको कि कोर प्रॉब्लम पता क्या होती है, हर बीमारी की कोर प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस। ये जॉब नो डाउट मेरी जिंदगी में सबसे करीब मेरे दिल की थी। बात पैसे की नहीं है, बात पैसा तो इंसान 10 और जगह से भी कमा लेता है, और भी कई चीजें हैं। आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा खर्चा कैसे चल रहा है, घर कैसा चल रहा है। बात पैसे की नहीं है, बात एक शौक की है। कोई चीज आपको एक पसंद होती है, घूमना फिरना आपको पसंद होता है, लोगों से मिलना आपको पसंद होता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जॉब जाने के से ज्यादा का गम क्या है कि अभी जेब में पैसे होते हुए भी मैं किसी कंट्री में जाके घूम के नहीं आ सकती, क्योंकि कोरोना का टाइम है। ऑफ कोर्स इज वेरी डिफिकल्ट टाइम, और आप नहीं चाहते कि आप कहीं जाओ, किसी होटल में रुको, आप बीमार होके आ जाओ, और उतनी फ्रीडम नहीं है अभी ट्रैवल की, तो अपनी जेब से भी मैं घूमने नहीं जा सकती। तो ये भी एक अलग दर्द है। जॉब जाने का दर्द तो था ही था, ऑफ कोर्स इतने साल एक सेम जॉब की है, इतने कोलीग्स के बीच में उठना बैठना, घूमना फिरना, वो सब बंद हो गया। उसके बाद ही साथ में अपनी जेब से भी घूमना आप नहीं जा सकते। मुझे एक इन्विटेशन आया हुआ था गोवा से फॉर आई थिंक 4 डेज का, मैंने वहां जाना था, मेरा बड़ा मन था, मैं वहां पे भी नहीं जा पाई क्योंकि वहां पे भी लॉकडाउन वगैरह लगना चालू हो गया था। तो मतलब चाहते हुए, जेब में पैसे होते हुए भी आप अपना शौक नहीं पूरा कर पा रहे हो, थैंक्स टू कोरोना। तो इन सब चीज़ों ने ऑफ कोर्स तूल दी है मेरी स्ट्रेस को, और इंटरनल स्ट्रेस इतना बढ़ने से ही मैं ज़्यादा और डे बाय डे और बढ़ती ही गई, मतलब बीमारी मेरी कम होने की बजाय, क्योंकि आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। आई लव टू गो आउट, आई लव टू टॉक, आई लव टू इंजॉय। मैं बहुत चबली बबली सी हूँ, मतलब झलवल मार लेती हूँ, किससे भी कोई भी बातें शातें कर लेती हूँ। मैं दिल खोल के बातें करती हूँ, मेरे मन में किसी के लिए कुछ नहीं होता, पर मैं मुंह फट हूँ, जो भी बात है दिल में सीधा बोलती हूँ। तो मैं ऐसी ही हूँ। अब एकदम से घर पे बंद हो गए, जैसे बाहर जाना बंद हो गया, और कई और फैक्टर्स की वजह से, जैसे लोगों से बातें होनी कम हो गई,
कलीग से मिलना कम हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, उन सब चीज़ों ने स्ट्रेस का लेवल और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मेरी कंडीशन एक्सट्रीमली इतनी ख़राब थी कि मुझे एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं बचूंगी भी कि नहीं बचूंगी। अहान रोज़ सुबह मेरे पास उठ के आता था और मुझे कहता था, मम्मी आप कब ठीक हो जाओगे, आप ना पहले मेरे साथ इतना खेलते थे, हम हाइड एंड सीक खेलते थे, हम ये करते थे, अब मम्मा आप मेरे साथ बिल्कुल नहीं खेलते हो। और एक दिन मैं ना सोफे पे बैठी हुई मेरे पास आता है और मुझे आके कह रहा मम्मी आप बैठो, आइज़ क्लोज करो, और मुझे कहता आप ना मेडिटेशन किया करो 10 मिनट। पता नहीं वेयर ही लर्न दैट फ्रॉम। और एक प्लेट में ना कुछ कैंडल्स रख के, जो हमारी LED कैंडल्स होती हैं बाजार में बच्चों खेलने वाली मिलती हैं डेकोरेशन के लिए, उनको एक प्लेट में लगा के उसमें एक पानी का गिलास रख के जैसे आरती उतारते हैं ना मेरे सामने से ऐसे ऐसे करने लगे। आई डोंट नो वेयर ही गॉट दैट फ्रॉम द टीवी, क्योंकि हमने ये सब कुछ घर पे कभी किया नहीं है ऐसा, उसके सामने कभी भी नहीं। तो ही वॉज ट्राइंग टू प्रे फॉर मी एंड हर रोज वो सामने मंदिर के खड़ा होकर हाथ जोड़ के खड़ा होता था, मेरी मम्मा कब ठीक हो जाएगी, गॉड मेरी मम्मा को ठीक कर दो ना, मेरी मम्मा मेरे साथ इतना खेलती थी, अब मेरी मम्मा बात ही नहीं करती है, रोती रहती है, बहुत डाउन फील करती है। तो बहुत फील कर रहा था वो इस बात के लिए। कम बेटा। Does anyone don't know that I have a new bicycle? And I knew how to skate. Now I learned how to skate and I got a. जब आप पूरे अच्छी तरह करोगे ना तो फिर हम सबको बता देंगे, तुम्हारी वीडियो दिखा देंगे। I'll show you my bicycle. तो ये था पूरा हाल, इस वजह से हाँ बेटा नहीं करो प्लीज, I'm here. नहीं करो बेटा। तो ये था पूरा हाल जो मेरे साथ अभी कुछ महीनों से चल रहा था, जिसकी वजह से मैं इतना डाउन फील कर रही थी। और आपने कभी मेरे नेल्स ऐसे नहीं देखे होंगे जिंदगी में, टूटे फूटे से। तो ये सब उसी का ही वही इफेक्ट है कि जब इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा होता है, बीमार होता है, तो उसको कोई भी चीज़ जो है समझ नहीं आती। ठीक हो ना? अच्छा, ये भी आप आहान का साइकिल देख लो, ये आहान का न्यू साइकिल है। चलो बस यार, ले जाओ इसको। तो ये थी सारी अपडेट मेरी तरफ से। अब आगे क्या? अब आगे की स्टोरी में ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं और सरप्राइजेज हैं जिसको मैं आपको अपडेट करूंगी आने वाले दिनों में। अब से वीडियोस होपफुली मैं रेगुलर डालूंगी, और जिसमें जॉब्स अलर्ट से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, कि अभी ट्रैवल का क्या हो रहा है, फ्लाइट्स खुल रही हैं नहीं खुल रही हैं, यहाँ पे यूएई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वीडियोस आएंगी। उसके अलावा वीडियोस आएंगी आपके लिए जो लोग यूएई में आके रहना चाहते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, खर्चा कितना है, रेंट्स वगैरह कैसे हैं, और सेविंग्स यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो। अगर आप यंग भी हो, अगर आप कम सैलरी पे भी आते हो, तो किस तरह से मैंने अपनी लाइफ को यहाँ पे रह के मैनेज किया और किस तरह से मैंने सेविंग्स की और आप कैसे कर सकते हो। तो कुछ एक सर्टन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और अभी वही है कि मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें रोज़ मेरी ऑयल से कुछ मसाज वगैरह होती है। तो ये ऑयल भी मेरे सिर पे मेरे को धोना अलाउड नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो जो वीडियोस मेरी आएंगी अभी फ़िलहाल नेचुरली आएंगी। बाकी एक हंसी की बात आपको बताती हूँ, थोड़े दिन पहले ना मैं घर का कोई सामान अपना बेच रही थी, तो एक ना जेंटलमैन घर पे कुछ सामान पिक करने के लिए आए। तो उनको पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो लोग कितने भोले होते हैं और ये नहीं सोचते कि हम किसी के सामने क्या बात कर रहे हैं। मुझे कहते हैं अरे आपको एक बात पूछूं मैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनकी शक्ल भी दिखने में अच्छी नहीं है, उनके भी मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी, मैं क्या ये बंदा मतलब मुझे ये बात कह रहा है कि मैं दिखती अच्छी नहीं हूँ और मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने उनको एक बड़ा ही अच्छा सा जवाब दिया। वो ये दिया कि खाली शक्ल सूरत की बात होती ना, तो जितने भी गोरी कंट्रीज़ के गोरियां हैं या गोरे हैं, वही सब मतलब जितनी भी CEO लेवल पोजीशंस हैं या उससे हाई पोजीशंस हैं या कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मतलब सारे यही लोग ही सब जगह दुनिया में होते, बाकी लोगों की तो फिर ज़रूरत ही क्या थी। तो सॉरी टू से जो अफ्रीकन लोग हैं वो भी तो अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, जो काले हैं या डस्की कलर के हैं, विटिश कलर के हैं। तो इतने टाइम में मैंने भी ये ग्राउंड लेवल पे सीखा कि लोग लोगों पे रंग पे, लोगों के वो लुक के ऊपर आज भी जाते हैं, ये नहीं देखते कि उसके अंदर टैलेंट क्या है, उसके अंदर की खूबसूरती क्या है। तो मेरा मैसेज आज आपको इस वीडियो के जरिए ये है, आई नो वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग और आप में से बहुत सारे लोग बोर होकर अभी तक काट के चले गए होंगे वीडियो को, बट एक मैसेज तो मैं दे ही देती हूँ कि किसी को कभी लुक के ऊपर जज ना करें, उसके अंदर का टैलेंट भी पहचाने कि उस इंसान में क्या टैलेंट है। कई बार आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो शायद फिजिकली चैलेंज्ड हैं या उनको कई इश्यूज हैं या दिखने में कैसे भी हैं, लुक पे मत जाइए, जो उसके अंदर का टैलेंट है उसको देखिए। तो मे बी शायद आप लोग भी मुझसे इसीलिए जुड़े हो कि इट इज़ अबाउट द टैलेंट और दैट बॉन्डिंग एंड द कनेक्शन आई हैव विद यू पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक सच्चाई हमेशा आप सबके साथ रही है, मैंने कभी किसी बात को छुपाया नहीं। मैंने ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं जिसपे मैं
I'll be honest to you, मैंने कपड़े ढंग के नहीं डाले हुए, बाल नहीं बनाए हुए, ब्रश नहीं किया हुआ, मुंह नहीं धोया हुआ, डजेंट मैटर। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं वैसी ही आप लोगों के सामने रहना चाहती हूँ और मैं कभी आप लोगों से छुपा के कुछ नहीं करना चाहती। जैसी मेरी लाइफ जो भी रही है, जिस टाइम पे मैं जिस भी माहौल में खड़ी हूँ, मैंने उसको आप सबके सामने लाया है। और एक पॉइंट मैं और बता देती हूँ आपको, लोगों को ये लगता है कि ये मसाज के ऊपर वीडियोस डालती है या कई ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो डालती है। वो वीडियोस आप लोगों को ये दिखाने के लिए होते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। तो बहुत सारी जगह पे हम सिर्फ अपना माइंडसेट बना के बैठ जाते हैं। तो मैं सिर्फ उस माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए चीज़ें आपको खुले में दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि सही चीज़ें भी हैं। अगर कुछ गलत चीज़ें भी कहीं पे होती हैं, लेकिन सही चीज़ें भी होती हैं। ये इंसान के खुद के ऊपर होता है, उसके जहन के ऊपर होता है कि आपने सही चूज़ करना है या गलत भी चूज़ करना है। तो चलिए आज की अपडेट में इतना ही। अभी आप मुझे बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह के वीडियोस आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, और उस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए डालूंगी। उसमें जॉब हंट के ऊपर तो होंगे ही, सीवीज के ऊपर होंगे, या किस तरह से आपको जॉब ढूंढने में आसानी हो सकती है, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप सबसे मैं शेयर कर सकती हूँ यूएई के बारे में, दुबई के बारे में। उसके अलावा कुछ एक ऐसी न्यूज़ अभी आने वाली हैं। वी हैव बिगर प्लान्स। कुछ लाइफ में मैं नया करने जा रही हूँ और उसके बारे में भी न्यूज़ आपसे शेयर करूंगी आने वाले दिनों में। बस वेट कीजिएगा, मेरा साथ मत छोड़िएगा। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है यार, 1000 से 2000 लोग मेरे माइनस हो गए हैं उस पर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ नहीं डाल रही थी। मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा। ऑफकोर्स इंसान बीमार है तो वो क्या करेगा रोएगा बैठ के कोने में, वो क्या करेगा। तो एनी हाउ, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत कुछ आ रहा है। डोंट लीव मी, बी देयर विद मी एंड लेट्स बी टुगेदर, लेट्स हैव सम फन। थोड़ा सा वेदर यार अच्छा हो जाए। आई होप कि मैं बाहर भी निकलूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। बने रहिए मेरे साथ। जिस तरह के टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा एंड आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। टेक केयर फॉर नाउ।